हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ट्रम्प टैरिफ के बारे में बात करेंगे। बहुत ही हॉट टॉपिक है, खासकर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं कंट्री पे या स्टॉक मार्केट पे। और स्टॉक मार्केट बोले तो फिर वो उसका इम्पैक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में आता है और हमारे स्टॉक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी आता है। तो इस वीडियो में आज हम वही देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से सेक्टर्स पे ट्रम्प टैरिफ का मेजर इम्पैक्ट है। So welcome to the channel. This is Dave from Wealth with Dave. So let's get started. ट्रम्प टैरिफ का बैकड्रॉप थोड़ा सा यदि हम देखें तो हमने देखा होगा कि जून के समय से ये टैरिफ अनाउंसमेंट्स इनफॉर्मली ट्रम्प एंड व्हाइट हाउस से हो रहा था। इवेंचुअली उसके लिए एक डेट लिया गया, जैसे फर्स्ट अगस्त को अनाउंसमेंट करेंगे फॉर्मली, ऐसा था। बहुत ही अनसर्टेन टाइम था और मार्केट में बहुत हैवी इम्पैक्ट उसी समय हो गया था। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो बहुत हैवी था, बट इवेंचुअली मार्केट उससे रिकवर कर गया और बहुत सारे एंटिसिपेशन भी रहे कि हो सकता है ये सिर्फ बात हो, इम्प्लीमेंट ना हो, या फ्रेंडली इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। फिर यूएस वर्सेस चाइना, चाइना वर्सेस इंडिया, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लोग देखे और इवेंचुअली टू आवर बिगेस्ट सरप्राइज 25% टैरिफ अनाउंसमेंट कर दिया इंडिया के लिए, जो मेरे ख्याल से 10% कैटेगरी में रहे होंगे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स। और बहुत ही एक बड़े बास्केट के लिए 25% टैरिफ अनाउंस हुआ और ऑन द टॉप ऑफ दैट 25% हमारे ऊपर पेनल्टी लगा के टोटल 50% टैरिफ अनाउंसमेंट हो गया अक्रॉस द सेक्टर्स। टॉकिंग अबाउट आपके सारे जो एक्सपोर्ट्स डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं, जो यूएस में बहुत सारा सामान हमारा बेचते हैं, तो अभी उसमें आप देखें तो गारमेंट्स, अपरेल्स, फिर आपके जेम्स एंड ज्वेलरीज, फुटवेयर और केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, ऐसे बहुत बड़ी एक लिस्ट है। तो इन सब प्रोडक्ट्स पे नियरली अब 50% टैरिफ आ गया। अभी ब्रीफली टैरिफ की बात करें तो टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स होता है। तो यदि यूएस में कोई बिजनेसमैन है जो इंडिया से कोई प्रोडक्ट ले रहा है, अभी उसको 50% टैक्स देना पड़ेगा। पहले ज्यादातर प्रोडक्ट्स 10% में रहे होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के। तो अभी ये बहुत बड़ा एक प्रेशर डेवलप हो गया इंडियन मार्केट्स पे। तो अभी जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रेडी है, जो जावा बेचने के लिए रेडी है, उसमें ऑर्डर कैंसिलेशन हो रहे हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, सामान इधर से घूम के उधर से जाने लगा। फिर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे लोकल एम्प्लॉयड साथियों पे आ गया, लेबर पे आ गया। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका और ये अभी तक सबसाइड तो हुआ नहीं है। ये होते होते अभी फार्मा पे एक 100% टैरिफ का न्यूज आ गया, जिसमें और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत पे दिखने लगा। तो ब्रांडेड और पेटेंटेड जो ड्रग है, जो यूएस में इंपोर्ट होता है इंडिया से, उस पे 100% टैरिफ लग गया है। अभी जेनेरिक ड्रग्स पे नहीं है, सीडीएमओस पे इस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट रहा अभी। तो इन सबका ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट पे है और स्टॉक्स पे डेफिनेटली आता है, इसका इम्पैक्ट आया भी है और वो इनडायरेक्टली हमारे पोर्टफोलियो पे आता है। तो वन बाय वन कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे मेजर इम्पैक्ट है, उसको देखते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनके कुछ टॉप प्लेयर्स को देखेंगे और वहां से हम अपना एक व्यू फॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि अभी हमारे पोर्टफोलियो के लिए हमको क्या करना पड़ सकता है। तो पहला नंबर तो फार्मा ही है। तो फार्मा में तो जैसे मैंने बोला कि 100% टैरिफ लग गया है आपका। ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग हैं जो यूएस में बिकते हैं उस पर। तो इसका मेन इम्पैक्ट हमारे उन्हीं कंपनीज पर आने वाला है जो इससे जिनका यूएस एक्सपोजर हाई है। अक्रॉस द बोर्ड पूरा सेम इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो अभी देखें तो आप कुछ नाम एग्जांपल के लिए ले यदि, तो जैसे सन फार्मा है, उसका काफी एक्सपोजर है यूएस में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ड्रग्स बेचने का। अभी आपका डॉक्टर रेड्डीज है जिसका स्पेशलिटी ड्रग्स पे काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो ऐसे एक दो नाम ये आप ले सकते हैं जिनका काफी यूएस डिपेंडेंस है। तो इन पे हैवी इम्पैक्ट अभी भी है, लूम कर रहा है और आगे भी हो सकता है। और सिप्ला जैसी जो कंपनीज है, इनका इतना हैवी यूएस एक्सपोजर नहीं है, तो उन पे इम्पैक्ट नहीं रहेगा उतना जितना इन पे रहेगा। फिर बहुत सारे आपके सीडीएमओज हैं
जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन लोगों पे इम्पैक्ट कम रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखिए होता क्या है कि मार्क सेक्टरल और मार्केट सेंटीमेंट पे बुरा असर होता है। तो अभी ये जो सेंटीमेंट है ये पूरे फार्मा सेक्टर पे आके इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल प्राइस जो है बुक वैल्यू तो अलग चीज है, बट वो सेंटीमेंट ड्रिवन होता है बहुत सारा प्राइसेस और फ्यूचर के प्रोजेक्शन प्लस क्या सेंटीमेंट है। तो ये फार्मा पे इम्पैक्ट हो गया। अभी दूसरा बड़ा सेक्टर हमारा जा रहा है जेम्स एंड ज्वेलरीज और प्रेशियस स्टोन्स का, जिसमें अब जानते ही हैं कि जो सूरत है या गुजरात है वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायमंड प्रोसेसिंग हब है। अब ऐसे हब से जब आप उसको प्रोसेस करके भेज रहे हो तो फिर उस पे यदि 50% टैरिफ लग जाता है, एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता है, तो पूरा एक्सपोर्ट वैल्यू चेन एक रिस्क पे आ जाता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं और जो एक्सपोर्ट इनका मैनेज करती है वो सब कंपनीज जो भी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उस पर इम्पैक्ट हैवी है इसका। और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो तो है ही है, इतने सारे जो एम्प्लॉयड हैं उन लोगों का जॉब लॉस होने का चांस चल रहा है, कुछ लोग का हो भी रहा होगा। तो ये सब इम्पैक्ट्स तो हैं उसका, ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स। फिर अगला सेक्टर हमारा आ जाता है ये आपके क्लोथ्स वाले जो होते हैं, अपरेल्स, फुटवियर्स, फैशन प्रोडक्ट्स हैं। इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है जो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया वाले। इस पे हैवी इम्पैक्ट आने वाला है और इसमें कंपेटिटिवनेस इम्पैक्ट है मेनली। तो हमारे और भी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज है, बांग्लादेश जैसे क्लोथ्स के लिए है, फिर आपका वियतनाम है फुटवेयर अपरेल सबके लिए। तो यहाँ के प्रोडक्ट अब बहुत ही सस्ते हो जाएंगे क्योंकि उन पे टैरिफ कम है। तो अभी ये जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हो गए, वेलस्पन ग्रुप हो गया, इंडो काउंट हो गया, ये सब कंपनी के काफी यूएस एक्सपोजर है। तो इन पे काफी इम्पैक्ट आ चुका है ऑलरेडी स्टॉक्स में। चार्ट्स देखेंगे, अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। और यदि आगे ऐसे ही रहा तो इन पे इम्पैक्ट आएगा ही। तो ये एक सेक्टर हो जाता है। फिर केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका लिस्ट में नाम है जो 50% टैरिफ वाले हैं। तो इन पे काफी इम्पैक्ट है। ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंस था इनका। आपको याद होगा कि एक समय ऐसा हुआ था कि थ्राइविंग केमिकल इंपोर्ट मार्केट बना इंडिया में आज से कुछ 7-8 साल पहले, जब चाइना ने थोड़ा अपने एनवायरमेंट इश्यूज की वजह से उसको रिड्यूस किया था केमिकल प्रोडक्शन को। तो उस समय काफी लोग आगे आके हमारी कंपनीज ने काफी अच्छा धंधा डेवलप किया। आज जो सारे धंधे जिनका भी यूएस एक्सपोजर ज्यादा है जो कि है, वो सारे इम्पेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए आरती इंडस्ट्रीज है जैसे। तो देखिए ओवरऑल वहां भी आपको ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जिनका यूएस एक्सपोजर हैवी नहीं है, ये जो डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है तो उन पर इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन आप केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स अब जाके देखेंगे तो आपको क्रॉस द बोर्ड काफी नेगेटिव सेंटिमेंट प्लस कितना नीचे आ गया आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद ये तो आपके सारे सेक्टर्स हो गए, सेक्टरली हमने देखा, बट इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके अभी देखिए एफपीआईज हैं जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। अभी सितंबर में भी हैवी एफआईआई सेलिंग हो रही है, आपको मार्केट में पूरा निफ्टी नीचे आते हुए दिखेगा। ये सब इम्पैक्ट है, मतलब सेक्टर के अलावा मार्केट सेंटिमेंट और फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना, फिर आपका करेंसी डिवैल्यू होते जा रहा है एग्रेसिवली, ये सब इसके अदर इम्पैक्ट्स हैं जो लूम कर रहे हैं। तो अभी अपने को पोर्टफोलियो को इस बैकड्रॉप में अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने की भी जरूरत है। तो होपफुली आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। आप अपने पोर्टफोलियो में जाइए और अपनी ये स्पॉट कीजिए कि ये जो सेक्टरल, ये जो टैरिफ से जो इम्पैक्ट आने वाला है वो आपके पोर्टफोलियो में कितना आने वाला है। और भी वीडियोस हैं मेरे, आप देखिए। इस सीरीज में देयर विल बी 2-3 वीडियोस कि कौन से स्टॉक स्पेसिफिकली कैसे इम्पैक्टेड हैं और फिर हमारे पोर्टफोलियो में कैसा एक्शन हमको लेना चाहिए कंसिडरिंग द ट्रम्प टैरिफ। So thanks for watching, and if you like the video, please like, share, subscribe. I'll see you in the next video.